एक समय की बात है, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की। वे स्वयं को सृष्टिकर्ता मान गर्व से भर गए। धीरे धीरे उनमें यह भाव आने लगा कि मेरे समान इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। जब देवता, ऋषि और प्रजाजन उनकी स्तुति करने लगे तो उनका अहंकार और भी बढ़ गया। उन्होंने एक सभा में कहा, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। सृष्टि का निर्माण मैंने किया है। मुझसे बड़ा कोई नहीं, यहां तक कि शिव भी नहीं। उनके ये वचन सुनकर सृष्टि की धारा कांप उठी। सभी देवता भयभीत हो गए, क्योंकि यह शिव निंदा थी। ब्रह्मा के इन शब्दों से समस्त लोगों में हलचल मच गई। महर्षि नारद ने यह बात जाकर भगवान शंकर को सुनाई। महादेव ने कहा, जो सृष्टि में जन्मा है वह अहंकार में अंधा हो सकता है। ब्रह्मा का यह गर्व उन्हीं के पतन का कारण बनेगा। जब ज्ञान पर अहंकार का पर्दा छा जाए तब विनाश ही उपचार होता है। उसी समय भगवान शिव के भ्रूभंग से उत्पन्न हुआ एक भयंकर, रौद्र और काले वर्ण का देव, काल भैरव। देवराज सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिन्दु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवम भजे। काल भैरव का रूप अत्यंत भीषण था। उनका शरीर सांवला, विशाल और विकराल था। उनके गले में खोपड़ियों की माला थी। हाथों में त्रिशूल और खड्ग था। आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी और उनके चरणों के नीचे समय स्वयं भयभीत होकर कांप रहा था। उनके प्रकट होते ही दिशाएं कांप उठी। देवता सहम गए और ब्रह्मांड में भयंकर गर्जना हुई। शिव ने आदेश दिया, हे भैरव, ब्रह्मा के अहंकार का दंड दो। ब्रह्मा जी के उस समय 5 मुख थे। जब भैरव वहां पहुंचे तो उन्होंने बिना किसी विलंब के अपने खड्ग से ब्रह्मा जी का मुख काट दिया। वही मुख जिसने असत्य कहा था। तुरंत ही ब्रह्मा जी की मूर्छा छूट गई और उनका अहंकार नष्ट हो गया। यद्यपि काल भैरव ने धर्म की रक्षा की थी, परंतु ब्रह्मा का सिर काटने से उन पर ब्रह्महत्या का पाप लग गया। वह सिर उनके हाथ से चिपक गया, छोड़ने पर भी नहीं छूटा। भगवान शिव ने कहा, हे भैरव, यह सिर तेरे साथ तब तक रहेगा जब तक तू पाप से मुक्त नहीं हो जाता। तू भिक्षाटन करके सभी लोकों में घूमेगा जब तक ब्रह्म हत्या का दोष स्वयं नष्ट न हो जाए। इस प्रकार भैरव भिक्षाटन मुद्रा में सभी लोकों में घूमने लगे। नग्न, जटाजूट धारण किए, हाथ में खप्पर और त्रिशूल लिए और उनके हाथ से ब्रह्मा का सिर लटकता रहा। वे जहां जहां गए वहां लोग भयभीत होकर भाग जाते, परंतु उनके दर्शन मात्र से दुष्टता मिट जाती और धर्म की भावना जागृत हो जाती। भैरव देव पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग तीनों लोकों में घूमे। किसी ने उन्हें भिक्षा दी नहीं, क्योंकि वे ब्रह्महत्या दोष से ग्रसित थे। उनके चरणों के स्पर्श मात्र से अधर्म का नाश होता, किंतु पाप अभी भी उनके साथ था। अंततः भैरव भगवान काशी पहुंचे। उस समय काशी नगरी स्वयं शिव की प्रिय थी, जिसे अनंत मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। जैसे ही भैरव के चरण काशी की भूमि पर पड़े, ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से गिर गया। आकाश से वाणी हुई, हे भैरव, यह काशी क्षेत्र शिव का शरीर है। यहाँ आने मात्र से ब्रह्म हत्या का दोष नष्ट हो जाता है। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे मेरे अंश, तू अब इस काशी का कोतवाल होगा। तेरे बिना कोई भक्त यहां से मुक्ति नहीं पाएगा। तभी से वे कहलाए काशी के कोतवाल काल भैरव। जब ज्ञान और भक्ति मिल जाए तब समय का प्रभाव समाप्त हो जाता है। काल भैरव उस स्थिति के प्रतीक है जब साधक भय से मुक्त होकर सत्य में स्थित होता है। इसी कारण काल भैरव को काल का काल कहा गया, अर्थात जो मृत्यु के भय को भी भस्म कर देता है।